हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न संख्या 7 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 7 में कहा जा रहा है एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्ध गोले पर अध्यारोपित है। इस गोले को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिएगा साथियों, यह प्रश्न आपके बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए कि प्रश्न में आपको दिया क्या गया है और आपको निकालना क्या है। तो देखिएगा प्रश्न में कहा जा रहा है एक ऐसा ठोस है जिसमें आपके एक शंकु है, वो शंकु आपके अर्ध गोले पर अध्यारोपित है। इस प्रकार का एक ठोस है, फिर इस ठोस को आपके एक लंबवृत्तीय बेलन में सीधा डाल दिया जाता है जिससे वो इसकी तली को स्पर्श करे, यानी बराबर उसमें फिट हो जाए। उसके बाद में कहा जा रहा है कि उस ठोस को लंबवृत्तीय बेलन में डालने पर शेष जो आपके पानी होगा उस पानी का आपको आयतन पूछा गया है। बहुत ही सिंपल तरीके से हम पानी का आयतन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? आपको सबसे पहले क्या करना है, बेलन का आयतन निकालना है। उस आयतन में से आपको जो ये आपके ठोस है, ठोस में आपके क्या है, शंकु है और एक अर्धगोला है, इन दोनों का आपको आयतन आपके उस बेलन में से निकाल देंगे तो शेष बचे हुए पानी का सिंपल तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, आयतन निकाल सकते हैं। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले डायग्राम के माध्यम से पूरा समझाऊंगा और उसके बाद में हम इस प्रश्न को सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो आइएगा सबसे पहले प्रश्न में कहा जा रहा है एक शंकु है, तो यहाँ पे सबसे पहले शंकु बना देते हैं। तो इस प्रकार से हमने एक शंकु बना दिया है, ये हमने शंकु बना दिया इस प्रकार से। अब कहा जा रहा है इसकी आपके ऊंचाई कितनी दे रही है, शंकु की ऊंचाई आपको दे रही है 120 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या यहां से लगाकर ये आपके है 60 सेंटीमीटर। कितनी त्रिज्या दे रखी है, 60 सेंटीमीटर। उसके बाद में कहा जा रहा है एक शंकु सम्मिलित है जो आपके 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो यहाँ पे आपकी त्रिज्या क्या है, सेम ही है, क्योंकि इसकी भी त्रिज्या कितनी है, 60 सेंटीमीटर है। इसके नीचे आपके क्या है, अर्धगोले पर आरोपित है। तो यहाँ पे आपको एक सिंपल तरीके से इस प्रकार से हमने अर्धगोला बना दिया है। आई बात समझ में? अब इसकी भी त्रिज्या आपकी कितनी होगी, 60 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे सीधा प्रश्न में दिया गया है। अब आपको क्या करना है, इस ठोस को पानी से भरे हुए लंबवृत्तीय बेलन में सीधा डाल दिया जाता है। क्या किया जाता है, पानी के जो आपके भरा हुआ लंबवृत्तीय बेलन है उसमें आपको डाल दिया जाता है। कैसे डालेंगे, तो ध्यान से देखो, एक आपके इस प्रकार का ये है आपके लंबवृत्तीय बेलन, तो ये हमने इस प्रकार से लंबवृत्तीय बेलन बना दिया है। अब क्या करते हैं, इस ठोस को इस पानी वाले इस बेलन के अंदर डाल दिया जाता है। तो यहां से इस प्रकार से ये हमने बेलन डाल दिया, ये आपके क्या अर्धगोला, और इसके ऊपर शंकु हमने इस प्रकार से फिट कर दिया। आई बात समझ में? अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले ये अपने तली तक स्पर्श कर रहा है, मतलब यहाँ तक। इसकी ऊंचाई टोटल आपको दे रखी है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है यदि बेलन की त्रिज्या तो सेम ही, सबकी त्रिज्या क्या है, 60 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखोगे आप अर्धगोला त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, शंकु त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, ये बेलन है, बेलन की भी त्रिज्या आपकी कितनी है, 60 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? अब उसके बाद में आगे कहा जा रहा है इसकी ऊंचाई, जो ये लंबवृत्तीय बेलन है इसकी ऊंचाई आपको टोटल दे रखी कितनी, 180 सेंटीमीटर। कितनी है, 180 सेंटीमीटर। उसके बाद में ध्यान से देखो, अब यहाँ पे आपको क्या करें, जैसे ये इसके अंदर डाल दिया तो इसके बाद में आपके यहाँ पे शेष कौन कौन सा भाग बचा हुआ है, उसमें आपके जो पानी है उसका आपको आयतन निकालना। तो शेष देखो, यहाँ तक का भाग है जो आपके क्या बचा हुआ है, शेष, इधर का भाग बचा हुआ है शेष, यहाँ पे देखोगे ये भी भाग क्या है, शेष बचा हुआ। तो इसका आपको पानी का आयतन निकालना है। बहुत सिंपल तरीके से निकाल सकते। कैसे निकालोगे, आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे ये पूरा बेलन है, इसका आयतन निकाला है। बेलन के आयतन में से ये आपके शंकु और ये जो अर्धगोला है, इन दोनों के आयतन को जोड़ के इस बेलन वाले आयतन में से घटा देंगे तो यहाँ पे शेष बचे हुए पानी का हमें बहुत ही सिंपल तरीके से आयतन पर निकल जाएगा। आई बात समझ में? तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब जो प्रश्न आपको दिया गया उसको हम सिंपल तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ऊंचाई दे रखी शंकु की, तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई। बताइए शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई को h मानेंगे, h बराबर आपको दिया गया है 120 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी दे रखी है शंकु की, तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, त्रिज्या को r से लिखेंगे, r बराबर आपको दिया गया है 60 सेंटीमीटर, तो ये आपके 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पे आगे और आपको क्या दिया गया, अर्धगोलाकार भाग है, यहाँ पे अर्धगोलाकार भाग की भी आपको त्रिज्या दे रखी है। तो यहाँ पे लिखेंगे अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या, अर्ध
गोलाकार भाग की त्रिज्या, अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या r बराबर आपको कितना दिए गए 60 सेंटीमीटर, तो यहां पे लिख देंगे 60 सेंटीमीटर। उसके बाद में आगे आप देखोगे तो यहां पे अब आपको बेलन की त्रिज्या भी यहां पे दे रखी है, तो ये बात भी आपको यहां पे लिख देनी है। यहां पे लिखेंगे बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या जो प्रश्न में दिया गया वही यहां पे मैं लिख रहा हूं। बेलन की त्रिज्या आपके 60 सेंटीमीटर है, r बराबर 60 सेंटीमीटर दिए गए, तो यहां पे लिखेंगे r बराबर 60 सेंटीमीटर। उसके बाद में आप देखोगे तो यहां पे आपको बेलन की ऊंचाई दे रखी कितनी 180 सेंटीमीटर, तो यहां पे लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। प्रश्न आपके बहुत ही सिंपल है। अब जो दिया जा रहा है वही मैं यहां पे लिख रहा हूं। देखो यहां पे छोटे वाला एच हमने पहले प्रयोग कर लिया, अब यहां पे बेलन के लिए हम कैपिटल एच को प्रयोग करेंगे। तो यहां पे बेलन की ऊंचाई आपके दे रखी है 180 सेंटीमीटर, तो ये आपके हो जाएगा 180 सेंटीमीटर। आई बात समझ में। अब यहाँ पे हम बहुत ही सिंपल तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पे शेष बचे हुए पानी का हमें आयतन निकालना है। कैसे निकालना अभी मैं आपको सिंपल तरीके से समझा दूंगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब आपको निकालना है ठोस में, ठोस को, जो ये ठोस है ना ये वाला, ये दिख रहा है ठोस, इस ठोस को इस बेलन के अंदर डाला जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे ठोस को बेलन में डुबाया जाए तो शेष बचे पानी का आयतन बराबर यहाँ पे लिख देते हैं। पानी का आयतन क्या होगा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे इस बेलन का आयतन निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन का आयतन, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बेलन का आयतन। अब बेलन के आयतन में से क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये शंकु और ये जो आपके अर्धगोला, इन दोनों के आयतन को घटा देंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। तो यहाँ पे करेंगे माइनस क्या कर देंगे, यहाँ पे शंकु और बेलन दोनों के आयतन को जोड़कर घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु का आयतन माइनस शंकु का आयतन प्लस आपके जोड़ देंगे कौन से, अर्धगोले का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। ओके, इन दोनों के आयतन को हम जोड़ के यहाँ पे बेलन के आयतन में से घटा देंगे, तो शेष बचे हुए पानी का हमें आयतन आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे बेलन के आयतन का सूत्र, आपको मुझे जल्दी से कमेंट्स करके बताना है। कर दो कमेंट्स, जितना आप कमेंट्स करोगे उतना ही आपको जल्दी याद होगा, और मैं आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूँ। और आप जैसे ही कमेंट्स करोगे मैं आपको कमेंट्स को जरूर लाइक करूंगा। जल्दी से कमेंट्स कर दीजिएगा, जिससे आपको ये सूत्र परीक्षा तब आपको बिल्कुल भी नहीं भूलने वाले हो। कर दो कमेंट्स, कर दिया कमेंट, नहीं कर दिया मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे बेलन के लिए हमने कैपिटल एच लिया है, तो यहाँ पे कैपिटल एच लिख देंगे। उसके बाद में माइनस, अब यहाँ पे आपको शंकु के आयतन का सूत्र जल्दी से कमेंट्स कर देना है। नहीं आ रहा सूत्र तो कोई बात नहीं, यदि आ रहा है तो जल्दी से कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूँ। तो आपके शंकु के आयतन का सूत्र है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो ये सूत्र यहाँ पे हम लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर, और ये आपके स्मॉल एच हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने शंकु के लिए स्मॉल एच ही प्रयोग में लिया है। उसके बाद में प्लस इसमें आपके अर्धगोले का आयतन, यदि आपको आ रहा है सूत्र तो जल्दी से कमेंट्स कर दीजिएगा। अर्धगोले के आयतन का सूत्र है 2/3 पाई आर की घात 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2/3 पाई आर की घात 3 हो जाएगा, कोष्टक बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो संख्या कॉमन आ रही है उसको कॉमन लेना है। तो ध्यान से देखो, कॉमन आपको कब लेना है, ध्यान से देखो, जब इसके आगे माइनस हो तो यहाँ पर आपको तीनों में कॉमन नहीं लेना, इसमें और इसमें तीनों में कॉमन नहीं लेना। आपको क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों में से जो संख्या कॉमन है उसको लो, और उसके बाद में इस बाहर वाले के साथ में कॉमन लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर, नहीं तो गलत हो जाएगा प्रश्न, पाई आर स्क्वायर और ये कैपिटल एच हो जाएगा माइनस। अब इन दोनों में से कौन सी संख्या कॉमन आ रही है, तो यहाँ पे देखो पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है। उसके साथ साथ में आपके क्या है, और कोई भी संख्या आपको कॉमन नहीं लेनी, क्योंकि यहाँ पे बाद में कॉमन वो संख्या नहीं आने वाली। तो यहाँ पर जो कॉमन आ रही है वही आपको लेनी है। तो यहाँ पे कॉमन कौन कौन सी संख्या आ रही है, पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। अब कोष्टक के अंदर शेष क्या बचा है, 1/3, और उसके बाद में यहाँ पे बचा है एच प्लस आपके यहाँ पे 2/3 पाई आर स्क्वायर चला गया। तो यहाँ पे आर 3 थे, 2 चले गए, शेष कितना बचा, 1 आर शेष बचा, तो यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको इन दोनों में से कॉमन लेना, क्योंकि ये तो आपके पूरा 16 हो गया। अब यहाँ पे देखो कोष्टक के बाहर है और ये भी आपके हैं, इन दोनों में से जो संख्या कॉमन आ रही है उसको सिंपल तरीके से कॉमन ले लेना। तो यहाँ पे हम कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे आपके कॉमन आ रहा है पाई आर
स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो ये आपके पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। शेष आपके क्या बचा यहाँ पे एच, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे ये पूरा चला गया। शेष कोष्टक के अंदर क्या बचा है 1/3 एच प्लस आपके 2/3 आर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से क्या करना है, मान रखना है। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पे जो दिया गया है उसका मान रखते हैं। पाई का मान आपके कितना हो जाएगा, पाई का मान है आपके 3.14 गुणा आर स्क्वायर का मतलब आपके यहाँ पे त्रिज्या आपको कितनी दे रखी है 60 सेंटीमीटर, सबकी त्रिज्या एक ही है तो यहाँ पे 60 को 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है। 60 गुणा 60 हो जाएगा। उसके बाद में एच, कैपिटल एच किसका है, कैपिटल एच आपके बेलन का है। बेलन की ऊंचाई आपको 180 सेंटीमीटर दी गई तो यहाँ पे लिखेंगे 180 सेंटीमीटर, माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे माइनस क्या है, माइनस आपके 1/3 गुणा में आपके एच है, ये स्मॉल एच है। स्मॉल एच आपके किसके लिए प्रयोग लिया था, स्मॉल एच हमने शंकु की ऊंचाई के लिए प्रयोग किया था तो इसकी शंकु की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर तो यहाँ पे 120 सेंटीमीटर प्लस की जगह प्लस लिख देंगे। अब यहाँ पे 2/3, उसके बाद में गुणा में आपके आर है, आर मतलब त्रिज्या सबकी समान है 60 सेंटीमीटर तो गुणा में कर देंगे 60, ये कोष्टक बंद और ये बड़े वाला कोष्टक बंद। अब देखो इसको आगे सोल्व करते हैं। 3.14 गुणा आपके 60 गुणा 60 हो जाएगा, माइनस आपके देखोगे 180 माइनस। अब यहाँ पे पहले क्या करना है, कोई भी संख्या को सोल्व नहीं करना है क्योंकि सबको इसको पूरे को सोल्व करोगे उसके बाद में ही आपको माइनस ये कोष्टक ओपन करना है। पहले ओपन कर दोगे तो आपके माइनस कोष्टक के बाहर है तो आपके सबके चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो पहले आपको कोष्टक ओपन नहीं करना है, जो यहाँ कट पीट रहा है उनको काट के लिख देना है। तो यहाँ पे देखो 3 का भाग 120 में कितने बार जाएगा, तो यहाँ पे आपके 40 बार जाएगा। कितने बार जाएगा, 40 का गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ पे आपके शेष क्या बचा, 40 बचा। उसके बाद प्लस, अब यहाँ पे देखो 3 का भाग 60 में कितने बार जाएगा, 20 बार जाएगा। 20 का गुणा 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो यहाँ तक सोल्व कर लिया। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। 3.14 गुणा 60 गुणा 60, अब यहाँ पे 180 माइनस देखोगे 40 और 40 कितने हो गए, 80 हो गए। 80 कोष्टक के बाहर माइनस है तो ये आपके माइनस का 80 हो जाएगा। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल तरीके से यहाँ पे जो आपके संख्या है इनका आपको सिंपल तरीके से गुणा करना है। अब गुणा तो आपको आता ही होगा, जल्दी से रफ कॉपी में जाइएगा। 3.14 का गुणा 60 करना है, जल्दी से गुणा कर दो। कर दिया गुणा, जल्दी करो गुणा, नहीं किया तो जल्दी से करो। 3.14 गुणा यहाँ पे 60 गुणा 60 करोगे तो आपके कितना हो जाएगा, 3600 आ जाएगा। जल्दी से इनका गुणा करना है। अब यहाँ पे देखो 180 में से 80 कटेंगे, शेष आपके कितने बचेंगे, 100 बचेंगे। अब यहाँ पे आपको गुणा करना है, यहाँ पे 3.14 का गुणा 3600 से, 3700 का गुणा करना है 100 से। इन सभी का आपको सिंपल तरीके से अब गुणा ही तो करना है, जल्दी से गुणा कर दो। गुणा करने पर आपके कितना आएगा, गुणा करने पर आपकी जो संख्या आएगी वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको आपकी सुविधा के लिए, क्योंकि जल्दी से वीडियो बना दूँ। यहाँ पे गुणा करूंगा तो गुणा करना तो आपको आता है, तो मैं यहाँ पे गुणा करके आपको नहीं बताने वाला, मैं सीधा यहाँ पे उत्तर लिख रहा हूँ। आपको रफ कॉपी में गुणा करना है। गुणा करने पर आएगा 11 30 400 सेंटीमीटर क्यूब। यहीं तक ही आपको प्रश्न का उत्तर लिखना था। अब यहाँ पे आप चाहो तो इस सेंटीमीटर को मीटर क्यूब में बदल सकते हो। मीटर क्यूब में कैसे बदल, क्यूब बोल रहा हूँ ठीक है, मीटर में आप देखो सेंटीमीटर को मीटर में बदलते क्या करते, सेंटीमीटर में 100 का भाग देते हो, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है यानी 3 बार सेंटीमीटर है तो आपको 3 बार 100 का भाग देना है। इस बात का विशेष तौर पे ध्यान देना, क्योंकि परीक्षा में आप सेंटीमीटर को मीटर में बदलते समय सिर्फ 100 का भाग दोगे और आपके प्रश्न गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, सेंटीमीटर क्यूब है तो आपको क्यूब में ही लाना है, मीटर क्यूब में, क्योंकि आयतन आपके मीटर क्यूब में आएगा ना कि मीटर में आएगा। लंबाई थोड़ी ना अपनी आयतन की, आपको क्या करना, आयतन निकालना, तो आयतन हमेशा मीटर क्यूब में आएगा, तो हमेशा आपको 3 बार 100 का भाग देना है। तो आइएगा सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं, मीटर में बदलते हैं। यही सेंटीमीटर क्यूब तक तो उत्तर सही है। अब यदि आप मीटर क्यूब में बदलना चाहो तो मीटर क्यूब में बदलो, तो यहाँ पे लिखेंगे मीटर में बदलने पर, मीटर में कैसे बदलेंगे, तो यहाँ पे सेम संख्या लिख दो, 1 1 30 और ये आपके 400 हो जाएगा। अब इसमें भाग किसका देना है, अब इसमें भाग देना है सिर्फ आपके 100 का भाग नहीं देना है, क्योंकि 100 का भाग देने पर ये सेंटीमीटर मीटर में नहीं बदलेगा, क्योंकि आपको क्या करना है, मीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब है तो 3 बार 100 का भाग देना है। 1 बार दिया, 2 बार दिया और ये आपके 3 बार भाग दे देंगे। अब 3 बार भाग देने पर जो मान आपको मीटर क्यूब में प्राप्त हुआ है उसको यहाँ पे सिंपल तरीके से लिखेंगे 1.1304 मीटर क्यूब में आपको ये मान प्राप्त हो गया है। अब यहाँ पे आपको सिर्फ एक लाइन लिखनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः बेलन में शेष बचे पानी का आयतन आपको क्या प्राप्त हुआ है, आयतन बराबर हो जाएगा 1.1304 मीटर क्यूब में आपको यहाँ पे मान प्राप्त हो गया है। तो यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था
उम्मीद करता हूँ ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और अभी तक भी आपने सूत्र कमेंट्स नहीं किया, सूत्र का कमेंट्स आप ज़रूर करिएगा। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।